मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन आप लोगों को कराऊंगा। यह ईशावास्योपनिषद, जिसको ईशोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, यह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की काणो शाखा का यह 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद की काणो शाखा का यह 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। यह एक छोटे से कलेवर में, अर्थात 18 मंत्रों के कलेवर में आत्मज्ञान की पूर्णता से युक्त उपनिषद है। इसके 18 मंत्र का यदि सम्यक बोध कर लिया जाए तो ये 18 मंत्र आपको आत्मबोध कराने में निश्चित रूप से पूर्णतः समर्थ हैं। इस उपनिषद का जो नाम है ईशावास्योपनिषद, इसके प्रथम मंत्र के आधार पर ही इसका नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा, क्योंकि इस उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है ईशावास्योपनिषद ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा माग्रधा कश्वेद्धनम। यह इसका प्रथम मंत्र है। और यदि आप प्रथम मंत्र में देखें तो ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ईशावास्य, इसका यह जो पहला मंत्र है उसका जो पहला वाक्य है ईशावास्य, इसी में उपनिषद जोड़ दी थी ईशावास्योपनिषद। तो प्रथम मंत्र के आधार पर ही इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुल 18 मंत्र हैं और एक एक मंत्र अपने आप में पूर्णता से युक्त हैं, जिनका ज्ञान करने के बाद एक संसारी जीव परमार्थ की ओर अग्रसर हो सकता है। अत्र नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। दर्शन जगत में इस उपनिषद का बहु आदर है। अद्वैत संप्रदाय में इस उपनिषद को आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके 18 मंत्र का अध्ययन आप लोगों को अपेक्षित है। आपके भावी जीवन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपको एक नैतिकता भरा जीवन प्रदान करने में ये अत्यंत ही लाभकारी है। इनके 18 मंत्रों में से कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनके एक एक वाक्य अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी सूक्तियाँ हैं, है ना, महती सूक्ति है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो इसका जो पहला मंत्र है, इसका अर्थ आप जानिए। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि यह जो ईशावास्योपनिषद है इसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो आप बताएंगे 18 मंत्र हैं। ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। किस यजुर्वेद से, है ना, यजुर्वेद की किस शाखा से? तो शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद की किस शाखा से? तो आप बताएंगे शुक्ल यजुर्वेद की किस शाखा से? तो आप बताएंगे कि शुक्ल यजुर्वेद की काण शाखा का यह 40वां अध्याय है। बात समझ में आई? इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद क्यों पड़ा? तो आप बताएंगे कि इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के आधार पर ही इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा, है ना। तो कुछ लोग इसको ईशा में उपनिषद जोड़ के ईशोपनिषद कहते हैं, कुछ लोग ईशावास्य में उपनिषद जोड़ करके ईशावास्योपनिषद कहते हैं। इसके दो नाम प्रचलित हैं। पहला नाम है ईशावास्योपनिषद और जो दूसरा नाम है वह है ईशोपनिषद। समझ में आया? तो इसके कुल 2 नाम प्रचलित हैं, जिनमें विस्तृत नाम जो है, प्रसिद्ध नाम जो है वह ईशावास्योपनिषद है। एक एक का अर्थ हमें आपको जानना है। तो देखें जरा सा, पहले हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझेंगे और इस मंत्र की व्याख्या भी मैं आपको बताऊंगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा माग्रधा कश्विद्धनम। बोले ईशावास्यम इदं सर्वम,
तो इदम सर्वम, यहाँ पर इस तरह के जो आप प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वैदिक प्रयोग हैं, ये माँ और ना के लिए आते हैं, ये अनुस्वार के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये माँ के लिए है, ठीक है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कश्य स्विद्धनम। ईशावास्यम, ईशा ये ईट धातु प्रशासन करने के अर्थ का द्योतन करती है। जो ईट धातु है वह प्रशासन करने के अर्थ का क्या करती है, द्योतन करती है। और उसी का तृतीयांत है ना, एक वचन में बनता क्या है, ईशा, है ना। ईश शब्द अगर देखें उसका तृतीया में तो ईशा, ईश्वर के द्वारा, वास्यम माने आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ, ईश्वर से व्याप्त है। तो ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है। क्या? तो श्रुति कह रहे इदम 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 पदम जगत वाच्यम। यह इदम माने यह जो दृश्यमान जगत है ना, सर्वम सबका सब। बोले ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, यह इदम सर्वम, इदम माने यह जगत और सर्वम माने सब, यह संपूर्ण जगत ईशावास्यम ईश्वर से क्या है, आच्छादित है। समझ में आया? और फिर बोले क्या कि यत्किंच, जो कुछ भी, जगत्याम माने जगत में जगत, यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत में जगत है, जो कुछ भी जगत में जगत है। तो जो कुछ भी जगत में जगत, अर्थात जगत दो प्रकार का है ना। जगत में भी जगत है, तो जगत में जगत है। तो जगत में जो कुछ भी जगत है, जगत का अर्थ होता है दो तरह का जगत है। एक तो जगत जो आपको दिख रहा है, इसमें भी दो तरह को आपको दिखाई देते हैं, एक चर है और दूसरा क्या है, अचर है। तो यत्किंच माने जो कुछ भी है ना, जगत्याम माने संसार में, जगत माने चर और अचर वस्तुएं हैं, है ना। सर्वम माने सब, इदम माने यह सब की सब, ईशावास्यम ईश्वर से क्या है, आच्छादित है। तो यत्किंच जो कुछ भी, जगत्याम माने जगत में जगत, अर्थात चराचर जगत है। इस संसार में जो कुछ भी, इदम सर्वम, इस संसार में यत्किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत में जो चराचर वस्तुएं हैं, जो भी चल और अचल वस्तुएं हैं, चर और अचर वस्तुएं हैं। यहाँ पर जगत का अर्थ चर और अचर है। यहाँ जगत माने जगत्याम, है ना। जगत किसे कहते हैं? जहातीति गच्छतीति इति जगत, जहातीति, जहाति, जहाति, गच्छति, तो जहातीति गच्छतीति जगत, जो प्रत्येक समय अपने आप को छोड़ता रहे, चलता रहे, बदलता रहे, उसे ही क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। जगत में नित्य परिवर्तन होता है। इसी को गौतम बुद्ध ने कहा था, ऑल इज फ्लक्स, सब कुछ प्रवाहमय है। तो इसी को कहते हैं संसार, संसरति संसार है, जिसमें संसरण होता रहे, परिवर्तन होता रहे, उसे ही क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। तो यहाँ पर वही अर्थ जो है जगत के लिए आया कि जगत क्या है। तो बोले यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ सब आच्छादित है। कहने का भाव यह है कि संसार में जो कुछ भी चराचर वस्तुएं हैं, ठीक है, जगत्याम माने संसार में जगत, जो कुछ भी चराचर वस्तुएं हैं, यत्किंच जो कुछ भी, जगत माने चराचर वस्तुएं हैं, इदम सर्वम यह सब की सब, ईशावास्यम ईश्वर से क्या है, आच्छादित है। समझने का भाव यह है कि सब में ईश्वर ही व्याप्त है, अर्थात ईश्वरा अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन सब में ईश्वर का निवास है, सब के सब ईश्वर से आच्छादित हैं, सब में ईश्वर का वास है, अर्थात सब में ईश्वर है, अर्थात सब कुछ ईश्वर का है। अब समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं क्या, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसलिए जब सब कुछ ईश्वर में आच्छादित है, सब में ईश्वर है ना, सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर व्याप्त है, अर्थात उन सब का वास्तविक मालिक कौन है, ईश्वर है, ठीक है। परंतु हम क्या करते हैं, मकान में आगे नाम लिखवा देते हैं, है ना, कुआं में, गाड़ी में अपना नाम लिखवा देते हैं। कितने दिन तक लिखा रहेगा? बहुत, है ना, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। तो इसका मतलब हुआ कि सब हमारा आपका कुछ भी स्थायी नहीं है। तो यह संपूर्ण चर और अचर वस्तुओं में ईश्वर समाया हुआ है, तो अर्थात वही इसका वास्तविक मालिक है। हम कौन हैं? तो हम उपभोग करता हैं। जैसे हम किराए की वस्तु को अपने घर लाते हैं, तो तब तक हमारी है जब तक हम उसका उपभोग कर रहे हैं, उपभोग करने के लिए हमें मिली है।
है ना, उसमें हमारा मोह होता है कि हमारा मोह नहीं होता, हम उसमें उपभोग करते हैं बस। और फिर वो किराए की वस्तु, टेंट हाउस का जो बर्तन है, जो खटिया है, चारपाई है, उसको फिर उसमें कहीं कोई मोह आपका नहीं होता है, आप उसको सिर्फ उपभोग करते हैं। उसका वास्तविक स्वामी कोई और होता है, उसको फिर आप, है ना, उसी रूप में, है ना, वापस चली जाती है। तो कहने का भाव ये संसार जो है उसमें हम मालिक बनने नहीं आए, हम एक यूज़र हैं, उपभोग करता है। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन माने उस चर और अचर वस्तु की, त्यक्तेन माने त्यागपूर्वक, भुंजीता माने उपभोग करना चाहिए। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन माने उस सांसारिक वस्तुओं का, त्यक्तेन भुंजीता त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। प्रश्न उठा के त्यागपूर्वक, जैसे हाथ में आम है और आप कह रहे हैं त्यागपूर्वक उपभोग कीजिए, तो आम को तो हम हाथ में लिए अगर उसको त्याग कर देंगे तो भोग कैसे होगा, है ना। आप तो फेंक दिए, तो फिर कहाँ हमारे पास है जो भोग करें। तो इसी तरह से श्रुति कह रहे कि संसार में जो कुछ वस्तुएं हैं, चराचर वस्तुएं हैं, उन सब का त्यागपूर्वक उपभोग कीजिए। तो त्यागपूर्वक उपभोग कैसे करने की बात है। त्यागपूर्वक उपभोग का मतलब यही है कि उसे अपना ना मान करके, मेरा नहीं है, है ना, मैं इसका वास्तविक मालिक नहीं हूँ। आप उसमें जो स्वामित्व का भाव जोड़ लेते हैं, इस स्वामित्व के भाव को हटा करके बल्कि एक उपभोगकर्ता का भाव जोड़िए कि मैं इसका उपभोग करता हूँ, ठीक है, मेरे कर्मानुसार मुझे ये उपभोग के लिए प्राप्त हुई, मैं इसका सिर्फ उपभोग करने के लिए ही प्राप्त हुआ हूँ, मैं इसका वास्तविक मालिक नहीं हूँ। तो वास्तविक मालिक ना बन करके बल्कि उसका यूज़र बन के उपभोगकर्ता के रूप में उसका उपभोग करेंगे तो उसमें मोह नहीं होगा। और फिर जब मोह नहीं होगा तो उस वस्तु के नष्ट होने पर, टूट फूट जाने पर आपको कहीं कोई दुख नहीं होगा। इसी दुख को दूर करना ही तो उपनिषदों का, है ना, प्रमुख ध्येय है, उनका मुख्य उद्देश्य है। तो यही बात आपको कहना, समझना है कि हमको दुख से दूर होना है, क्योंकि अगर इसी दुख को हम दूर कर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि हम तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रुति कह रही है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, उन सांसारिक वस्तुओं का त्यागपूर्वक उपभोग करिए। त्यागपूर्वक उपभोग करने का अर्थ यही है कि उसे अपना ना मान करके, बल्कि मैं इसका वास्तविक मालिक नहीं हूँ, बल्कि मैं इसका उपभोग करता हूँ, यह मान करके आप उसका उपभोग करें। माँ ग्रधा, है ना, ग्रधा का अर्थ होता है लालच। माँ ग्रधा, लालच मत कीजिए, लालच ना कीजिए। जब वो आपकी है ही नहीं तो उसमें लालच कहाँ होगा। पहले आप इसको ये मानिए कि सांसारिक वस्तुओं में सब में परमात्मा का वास, सब कुछ परमात्मा का ही है। जब सब कुछ परमात्मा का तो मेरा कुछ नहीं है, फिर मेरा क्या है, मैं यहाँ एक उपभोग करने के लिए आया हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है। जब आप ये जान लेंगे इस सच्चाई को तो आपको उन वस्तुओं में मोह नहीं होगा। फिर वो टूटे फूटे नष्ट हो जाए, धन पुत्र स्त्री इत्यादि जितने भी वस्तुएं हैं अगर वो टूट जाए, फूट जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए, उनके मरने पर, उनके, है ना, सुख दुख इत्यादि के प्राप्त होने पर आप रंच मात्र प्रभावित नहीं होंगे। तो इसी भाव को यहाँ पर उपनिषद कह रहे, आप इसी भाव को अपनाइए, ठीक है। क्योंकि ये सांसारिक वस्तुएं आपकी है ही नहीं है, परंतु आप उसे अपना मान कर लेते हैं, इसीलिए आपको क्या होता है, दुख होता है। अपनत्व का भाव छोड़ करके उसमें जो ममत्व जोड़ ले रहे हैं, यहाँ तक कि उसमें अपनत्व के साथ साथ स्वामित्व का भाव जोड़ते हैं, मेरी है ना, यह मैं हूँ, यह मेरा है। आप इस भाव से निकलिए, ये आपका नहीं है ना, आप ही इसके हैं, बल्कि यह आपका एक कर्मानुसार आप इसको उपभोग करते हैं, आप उपभोग करने के लिए प्राप्त हुए, आप उसका उपभोग करिए बस। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, जैसे उपभोग की वस्तु में किसी प्रकार का कहीं मोह नहीं होता है ना। तो बोले तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्यागपूर्वक उपभोग कीजिए। माँ ग्रधा, ग्रधा का अर्थ होता है लालच, लालच मत कीजिए, इन सांसारिक वस्तुओं से लालच मत कीजिए। क्योंकि आप सांसारिक वस्तुओं में जब लालच करेंगे तो आपको उनसे मोह होगा, और जब उनसे मोह होगा तो उनके टूटने फूटने पर, उनके नष्ट होने पर आपको दुख होगा। और जब दुख होगा तो फिर आप सुखी कहाँ हैं, तो आप अपने आत्मभाव को नहीं प्राप्त हो पाएंगे। बात समझ में आया। तो फिर आप जरा मरण चक्र में ही घूमते फिरते रहेंगे, सुख दुख का अनुभव लेते रहेंगे और सदा संसारी जीव बने रहेंगे, परमात्मा भाव को माने कदापि नहीं प्राप्त होंगे। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, आप त्यागपूर्वक उसका उपभोग करिए। माँ ग्रधा, लालच मत कीजिए, अर्थात सांसारिक वस्तुओं से आपको लालच नहीं करना है। कस्वित धनम, धनम कस्य, कस्य स्वित, किसका हो सकता है, धनम माने धन, या सांसारिक धन किसका हो सकता है, अर्थात किसी का हुआ क्या, तो कस्वित धनम, तो सांसारिक धन किसका हो सकता है, अर्थात हम जैसे जीवात्माओं में किसी का अगर हुआ हो तो बताइए, किसी का नहीं हुआ, तो अर्थात यह जिसका है उसी का हो सकता है। तो किसका है, यह सांसारिक धन परमात्मा का, इसलिए यह धन परमात्मा का ही हो सकता है। आप समझ में आया। तो कस्वित धनम, यह धन किसका हो सकता है, यह जो भाव आया, तो यह धन किसका हो सकता है, इसका सीधा सा उत्तर है कि जो इसमें समाया है
है ना, जो इसको पूर्ण रूप से ढक लिया है, जो इस पर शासन करता है, वह उसी का धन है। तो कौन शासन करता है? ईश्वर परमात्मा ही इसका वास्तविक मालिक है। तो सीधी सी बात है, धन उसी परमात्मा का है, उसी परमात्मा का ही हो सकता है। अब बात समझ में आया? यह धन हमारा नहीं हो सकता है। तो यह बात आई कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चित् धनम। माने आप त्यागपूर्वक वस्तुओं का उपभोग करिए। त्यागपूर्वक का मतलब होता है कि स्वामित्व का भाव छोड़ करके उपभोगकर्ता का रूप, है ना, अपना करके आप उसका उपभोग करें। इसी को त्यागपूर्वक उपभोग कहा गया शास्त्रों में। मा गृधः, सांसारिक वस्तुओं से लालच मत कीजिए। और कश्चित् धनम, यह धन किसका हो सकता है? अर्थात किसी का नहीं, यह धन जिसका है उसी का हो सकता है। किसका है? तो ईशावास्यमिदं सर्वम, पहले ही बता दिया गया। सब कुछ ब्रह्मांड में सब परमात्मा के अधीन है, सब कुछ परमात्रिक है ही नहीं है कुछ। तो जब सब परमात्मा ही है तो यह धन किसका है? परमात्मा का ही है। अतः इस भाव को अपनाते हुए आप सांसारिक जीवन को जिए। इस प्रकार यह जो श्रुति है यह आपको, ठीक है, निष्काम कर्म करते हुए सत्यान्वेषण में रत रहने की एक आपको प्रेरणा देती है। और इस प्रेरणा को अपना करके मानव जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है। तो यह आपका पहला मंत्र रहा, जिसका जो भाव रहा और इसमें जो अर्थ रहे वो आपको बता दिए। देखिए, इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वे प्रश्न कैसे आते हैं उसको मैं आपको समझाने की जो है चेष्टा करता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ऐसे ही दे देगा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसे देगा और कहेगा यह सूक्ति कहाँ की है। तो आप समझ लीजिएगा यह सूक्ति ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र से उद्धृत है। ठीक है। और कभी कभी यह सूक्ति देगा तो फिर पूछेगा इसका अर्थ आप बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप इतना समझ लीजिएगा, इसका इतना पूछा तो आपको पूरा लिखना है। समझ में आया? और कभी कभी आपसे ऐसे देगा तेन त्यक्तेन भुंजीथा, आपने देखा होगा, है ना, एक स्लोगन के रूप में लिखा रहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, संसार का त्यागपूर्वक को भोग कीजिए। अर्थात इसमें आपका कुछ नहीं, आपको मिल गया बस आप भोग करके हटिए, है ना। आप उसमें बहुत ममत्व मत जोड़ लीजिए। आप धन पुत्र स्त्री इत्यादि जितनी भी सांसारिक वस्तु है, वस्त्र वाहन इत्यादि हैं, है ना, तो उनमें आप बहुत ममत्व करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ममत्व कर लेते हैं तो ये ममता ही आपके क्या होता है, भावी जीवन में, भावी जन्म क्या बंधन बनती है। और फिर आपको तदनुरूप गर्भवासादि व्रत करना पड़ता है। और गर्भवासादि व्रत फिर उसके बाद वही स्थिति होगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य की एक, है ना, तो भगवान शंकराचार्य ने जो बड़ी अच्छी गीत लिखा है, इसी गीत का ही आपको पालन करना पड़ जाएगा, फिर आप कोई मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर भज गोविंदम मूढ़मते, यही प्रक्रिया चलेगी। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यह भी एक प्रकार का आपका क्या है, सूक्ति है। इसी तरह एक सूक्ति यह भी है, मा गृधः, है ना, लालच मत कीजिए। तो लालच ना कीजिए, अर्थात लोक ऐषणा पुत्र ऐषणा वित्त ऐषणा, ये जो ऐषणा त्रय हैं इनसे आपको दूर रहना है। कस्वित धनम, यह भी एक सूक्ति है, बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। कस्वित धनम, धन किसका हो सकता है? समझ में आया? तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने आपको जो बताया, तो ये पूछे तब भी आपको पूरे मंत्र की व्याख्या करना, अगर ये सूक्ति दे तब भी पूरे मंत्र की व्याख्या करना है, मा गृधः दे तब भी करना है, कस्वित धनम दे तब भी करना है। ठीक है। अब देखिए दूसरे में आपको मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ, दूसरे में क्या कहा गया। तो आपको पहले मंत्र में तो यह बता दिया गया कि धन किसी का नहीं है, संसार किसी का नहीं, संसार में ब्रह्मातिरिक्त है ही नहीं है कुछ, है ना। अब दूसरे में आपको, पहले में तो आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है, हमको निष्काम कर्म करना है, सत्यान्वेषण में रत रहना है। अब उसका क्या लाभ होता है वह आपको श्रुति समझा रही है। तो उपनिषद कह क्या रहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतं समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो बोले कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाह एवं त्वयिनान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नौ, कुर्वन्न एव इह, कुर्वन्नेवेह, तो कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत सतं समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे, देखिए लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे, यह बात आई कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको करने से आपको उनका फल मिलता है और आपको उनमें लिप्त होना पड़ता है। अर्थात उनके सुख दुख के जो भी फल प्राप्त होते हैं, आप उसको प्राप्त करने के लिए आपको भी जन्म लेना पड़ता है। बात समझ में आया? तो जो भी सत्वरज और तम प्रधान शरीर है उसमें आपको आवागमन करना पड़ता है। ठीक है।
तो यहाँ यह बात बताई गई कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेत सतम समाह एवं त्वयिनान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि कुर्वन माने करते हुए, एवं माने ही, करते हुए ही, क्या करते हुए, इह माने इस लोक में, कर्माणि माने कर्मों को, इस लोक में कर्मों को निश्चित रूप से करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया गया कि संसार परमात्मा का, तो आप सोचें क्यों काम करें, कर्म नहीं करना है। गीता भी कहती है, क्या कहती है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याया ही अकर्मणः, है ना। तो नियतम कुरु कर्म कर्म ज्याया ही अकर्मणः, नियत आपको कर्म करना, निश्चित रूप से आपको कर्म करना ही करना है, क्योंकि कर्म ना करने से तो शरीर की यात्रा भी संभव नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कर्म का परित्याग कर दें। तो कर्म दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा कर्म होता है, तो पहला सकाम कर्म होता है, और दूसरा कौन सा कर्म होता है, तो दूसरा निष्काम कर्म होता है। और सकाम कर्म का क्या होता है, सकाम कर्म का जो भी फल है ना, सुख दुख जो भी उसके है ना प्राप्त होते हैं, सुख दुख इत्यादि जो भोग प्राप्त होंगे, उनको भोगने के लिए हमको शरीर धारण करना पड़ता है। परंतु जो निष्काम कर्म होते हैं उसका फल नहीं होता, वो दग्ध बीज कर्म होते हैं, उनका बीज जो है वो जल जाता है, उसमें अंकुर नहीं होता है, उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। बात समझ में आया। तो लोक संग्रह के लिए आपको निष्काम कर्म करना चाहिए, ऐसा गीता भी कहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते शंकोस्त्व कर्मणि, माने आपको निष्काम कर्म करना ही है। और निष्काम कर्म जो होता है वो दग्ध बीज होता है, उसका बीज ही जला होता है। जैसे आप चना को बोएंगे तो उसमें अंकुर आएगा, लेकिन चने को अगर भूंज करके, उसका भुना करके चने को अगर आप खेत में बोएंगे, है ना, उसकी बो देते हैं, तो उसमें अंकुर नहीं होता, क्योंकि उसका अंकुर जल चुका होता है। तो यही अंतर होता है सकाम कर्म और निष्काम कर्म का। सकाम कर्म में तो अंकुर होता है, लेकिन निष्काम कर्म में अंकुर नहीं होता। एक चना होता है, एक भुना हुआ चना होता है। जैसे चने में तो अंकुर होगा, लेकिन भुने हुए चने में अंकुर नहीं होता है। तो बस मित्रों, यही आपसे कहना है कि आप निष्काम कर्म को करते रहिए। बात समझ में आया। सकाम कर्म में तो बड़े ही दोष पाए जाते हैं। तो सकाम कर्म बस के वशीभूत होकर के कर्मों को नहीं करना, बल्कि लोक संग्रह के लिए हमको निष्काम कर्म करते रहना है। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समाह एवं त्वयिनान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बोले कुर्वन माने करते हुए, ये माने इस संसार में क्या करते, बोले कर्माणि कर्मों को करते हुए। किन कर्मों को करते हुए, तो वो आप समझ गए होंगे, निष्काम कर्मों को करते हुए, है ना। सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म को करते हुए। मैं मनुष्य हूँ, मुझे यह कार्य करना, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ना है। बात समझ में आया, है ना। तो बोले क्या, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन माने करते हुए, ए माने इस संसार में, कर्माणि माने कर्मों को। कैसे कर्मों को करते हुए, निष्काम कर्मों को करते हुए। तो निष्काम कर्मों को करते हुए संसार में सतम समाह जिजीविषेत, सतम माने 100 और समाह माने वर्ष, 100 वर्षों तक जीवन जीने की, जिजीविषेत जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए, है ना। हमें निष्काम कर्म करते हुए संसार में कितने वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, तो श्रुति कह रही है कि सतम समाह जिजीविषेत, सैकड़ों वर्ष अर्थात 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए, शतायु प्राप्त करनी चाहिए। एवं त्वयिनान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बोले त्वयि माने तुझ में, एवं माने इस प्रकार के कर्म करने से ना अन्यथा, अन्यथा माने आप भिन्न नहीं रहोगे, अर्थात आप निष्काम कर्म की सीमा में ही रहोगे। इस प्रकार से आप सकाम, है ना, कर्म में नहीं रहोगे, बल्कि निष्काम कर्म में ही रहोगे। और बोले न कर्म लिप्यते नरे, और इस प्रकार के कर्म में नरे न लिप्यते, नरे माने मनुष्य कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात इस कर्म के बंधन में कोई बंधता नहीं है, वह पुनः कर्म बंधन में कभी नहीं आता है। बात समझ में आया। क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिएगा, कर्म बंधन कैसे होता है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपने कुम्हार शब्द सुना होगा, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसके पास एक चाक होता है, ठीक है, बड़ा सा होता है, चक्र एक प्रकार से, जिस पे मिट्टी रखता है और दंड का संयोग करके उसको चलाता है ना। तो क्या करता है, एक प्रकार से आप समझिए जो चाक है वो ऐसे नहीं चलेगा, उसमें वो क्या करता है, वो दंड लगाता है, और उस एक दंड को लगा करके फिर पूरी ऊर्जा के साथ उसको घुमाता है, फिर उस दंडे को जब हटा लेता है तब भी वो चलता है। माने जब तक डंडा साथ में रहा तब तक चलेगा, और जैसे ही दंड को हटा लिया जाता है फिर भी वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, इसी तरह से क्या है कि वो जो चक्र है वो जीवन चक्र है, और जो दंड है वो हमारा कर्म दंड है। तो जैसे हम कर्म, इसी जीवन में क्या होता है कि इतने कर्म कर जाते हैं कि उसका फल आना शेष रह जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर हमको क्या होता है, उस फल के भोग के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। बात समझ में आई। जैसे क्या हुआ कि चक्र जो है जब तक दंडे का संयोग रहा तब तक तो चलता है, लेकिन दंडे को हटा लिया जाता है तब भी वो चलता रहता है। बात समझ में आया। तो ऐसे ही हमारा क्या, ये शरीर वर्तमान में है और ये मृत्यु क्षण तक इतना कार्य करता रहता है कि उसका फल और उसका रिजल्ट आना शेष होता है और ये शरीर छूट जाता है। तो जैसे ही दंड हट जाने पर भी चलता रहता है, वैसे शरीर के हट जाने पर भी हमारा कर्म चक्र जो है, जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। फिर हमको उस कर्म के
फल का भोग करने के लिए आगामी जीवन धारण करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं कर्म बंधन। लेकिन जब आप निष्काम कर्म करते हैं, वो तो सकाम कर्म का बंधन है, लेकिन जो निष्काम कर्म करते हैं तो श्रुति कहती है कि न कर्म नरे लिप्यते, नरे मनुष्य जो है इस कर्म में लिप्त नहीं होता, आप समझ में आया, संलिप्त नहीं होता, उस कर्म का बंधन नहीं होता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो निष्काम कर्म में मुक्ति देता है और सकाम कर्म में बंधन प्राप्त करता है, बंधन प्रदान करता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो ये बात हो गई। अब तीसरे में ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। तो दो तरह की बातें हो गई। एक तो ये हुआ कि सकाम कर्म करेंगे तो हमें क्या होगा, हम अज्ञानता के बंधनों में जकड़ेंगे, और निष्काम कर्म करेंगे तो मुक्ति का धाम प्राप्त होगा। तो एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ अज्ञान है, एक तरफ माया है और दूसरी तरफ ब्रह्म है। तो ब्रह्म की प्राप्ति निष्काम कर्म से होगी और माया की प्राप्ति सकाम कर्म से होगी। माया से क्या होता है, बंधन होता है, और निष्काम कर्म से और ज्ञान अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यह समझाया गया दूसरे मंत्र के बाद। तीसरे में ये कहा गया कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति सकाम कर्म ही करना चाहता है तो करे, है ना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असुरया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगक्षन्ति ये केच आत्महनो जनाः। देखिए यहाँ पर आत्महनो जनाः की बात आई। आत्महन जनाः, जना माने लोग, है ना। देखिए यहाँ पर आत्महत्यारा कौन है। जैसे आप जानते हैं कोई व्यक्ति, है ना, अपने शरीर की हत्या करता है तो संसार में कहा जाता है उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं की है, उसने शरीर हत्या की है। प्राण की हत्या कहाँ कर पाएगा भाई, है ना। शरीर की हत्या की जा सकती है, लेकिन परंतु लोग कहते क्या हैं कि नहीं आत्महत्या कर लिया। तो ऐसा नहीं, आत्महत्यारा उसे कहा जाता है जो अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करता है। मनुष्य रूप में तो आया, परंतु मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, जो इस पर विचार नहीं करता है ना, वही कौन है, वो आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा उसे कहा गया जो जीवन भर सिर्फ धन के पीछे ही, माया के पीछे ही लटकता भटकता रहा, है ना, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं किया। तो अपने स्वरूप को कैसे जानना है, जैसे गौतम बुद्ध, कबीर, नानक, मीरा इत्यादि ने अपने स्वरूप को जानने का प्रयास किया, है ना। तुलसी इत्यादि, है ना, सूर इत्यादि, जो सूरदास, तुलसीदास इत्यादि भक्त मार्गी कवि थे, इनके माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको इनके स्वरूप पर चल करके, अपने इनके रास्ते पर चल करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। तो यदि हम अपने जो भी शास्त्रों में बताए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार आपको जो पुरुषार्थ बताए गए, उन पुरुषार्थों में जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी प्राप्ति करने के लिए हम शरीर धारण किए हुए हैं। तो यदि इसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो हम क्या हैं, आत्महत्यारे हैं। आप समझ में आया। जो अपनी आत्मा के विषय में जानने का कोई प्रयास नहीं करता, आत्मा क्या होती है, तो जो आत्मविद्या को जानने का प्रयास नहीं करता, श्रुति जो है वह उसे ही क्या कहती है, उसे ही आत्महत्यारा कहती है। तो यहाँ पर देखिए आत्महनो जनाः कहा है कि ये जो आत्महत्यारे लोग होते हैं, आत्महत्यारे माने वो नहीं जो शरीर की हत्या करते हैं, ये तो शरीर हत्या, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। इससे यहाँ पर कोई आत्महत्या का शब्द का आशय शरीर हत्या वाली हत्या नहीं है। आत्महत्या उसे कहा जाता है श्रुति में जो व्यक्ति जी तो रहा है, ठीक है, मरा भी नहीं, जी भी रहा है, परंतु वो कभी आत्मा के विषय में जानने का प्रयास नहीं किया, वह प्रतिदिन अपनी आत्मा का वध कर रहा है, वो आत्महत्यारा कहा जाता है श्रुति की दृष्टि में। तो असुरया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। बोले असुरया नाम ते लोका, असुरों के नाम से प्रसिद्ध जो लोक है ना, असुरों के नाम से ते लोका, वे लोक जो असुरया नाम, असुरों के नाम से प्रसिद्ध हैं, है ना। और अंधेन तमसा आवृता, अंधेन तमसा माने घोर अंधकार से आवृत माने ढके हुए हैं, वहाँ प्रकाश रंच मात्र नहीं होता, बिल्कुल अंधकारमय लोक है ना। तो और जहाँ असुरों का निवास होता है, जो असुरों के नाम से प्रसिद्ध लोक हैं, बोले ते माने वे लोग, तान माने उसी लोकों में, प्रेत माने मरने के बाद, अभिगक्षन्ति माने जाते हैं। कौन, बोले ये माने जो, ये के माने जो, च माने और वे लोग जो आत्महनो जना, जो आत्महत्यारे लोग हैं। आत्महत्यारे माने वो नहीं जो आप गांव समाज में समझ रहे हैं। आत्महत्यारे का अर्थ ये हुआ जो अपनी आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करता है, जो मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद भी, है ना, अपनी आत्मा के विषय में थोड़ी सी भी चिंतन नहीं करता, आत्मचिंतन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद असुरों के नाम से प्रसिद्ध जो लोग हैं, जो बिल्कुल अंधेन तमसावृता, घनघोर अंधकार से युक्त हैं, है ना, आत्महत्यारे व्यक्ति प्रेत माने मरने के बाद, तान माने उसी लोकों में, ते अभिगक्षन्ति माने वे जाते हैं। तो इस तरह से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि आपको सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, माया क्या है और अविद्या क्या है, ठीक है, फिर विद्या का क्या फल है। तो ये सारी बातें और आगे आपको उपनिषद, है ना, उपदेश करता रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, आपको आगे अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा। पुनर्मिलामः, साधुवादम, धन्यवादम।